नमस्कार, आधी आबादी बात नारी की में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं गायत्री शर्मा। हर बार की तरह इस बार भी हम लेकर आए हैं महिलाओं से जुड़ी कुछ ऐसी खबरें जो देखने में भले ही आम लगे लेकिन होती हैं बहुत ही खास। तो इस बार के एपिसोड में हम लेकर आए हैं गर्मी की छुट्टियों में महिलाएं किस तरह करें बच्चों की देखभाल। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे जानी मानी शिक्षाविद नीना मेहता से। देखेंगे बायो इन्फॉर्मेटिक जैसे कोर्सेज किस तरह बन रहे हैं लड़कियों की पहली पसंद। जानेंगे पथरी जैसी समस्या से किस तरह पाया जा सकता है निजात, वो भी कुछ ही घंटों में। देखेंगे होटल मैनेजमेंट जैसे फील्ड में लड़कियां किस तरह कर रही है प्रगति। जानेंगे विदेश में हायर स्टडी करना कितना हो गया है आसान। और देखेंगे किस तरह जगह जगह कैंप लगाकर किया जा रहा है आंख संबंधी रोगों का इलाज। अगर देखा जाए तो आज लड़कियां बायो इन्फॉर्मेटिक जैसे फील्ड में तेजी से आगे बढ़ रही हैं, जिसमें उन्हें दिखाई दे रहा है अपना बेहतर भविष्य। कैसे, आइए देखते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। कोर मेडिकल से हटकर भी आज साइंस की फील्ड में है ऐसे ढेरों ऑप्शंस जो अच्छी सैलरी पैकेज के साथ आपको देते हैं आगे बढ़ने की बेहतर अपॉर्चुनिटी। एक ऐसा ही फील्ड है फार्मेसी बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड फील्ड, जो आज एज अ करियर लड़कियों को खासा रास आ रहा है। बहुत ही बढ़िया है ये लाइन आपका। द रीज़न, एक तो आपको एम.फार्म करने के बाद यू विल बी हैविंग अ स्टेबलाइज काइंड ऑफ अ सर्विस। ठीक है, आप इंडस्ट्री में जा रहे हैं, आपके पास एक रिकॉग्निशन है, नेम, फेम, मनी, सब कुछ आपके पास है। हमें अच्छा अपना फ्यूचर दिखता है। अगर आप इंडस्ट्री में भी जाते हैं तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट या आप प्रोडक्शन ज्वाइन करते हैं या मैन्युफैक्चरिंग, विच कैन बी यू, अब मैं आप जो भी ऑप्ट कर रहे हैं वो सभी आपके लिए, आपके करियर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। M.Pharm is a dynamic subject nowadays. The way the pharmaceutical industry is growing, not only in India, everywhere in the world. The requirement which is projected in the field units, it is not being met. In the coming very many years, we shall not be able to meet the demand of the industry which is required. India is going to be a hub for manufacturing of medical equipments as well, and prior to that, R&D has to come into India. Like most of the world R&D is being done today is in India. Similarly, biomedical R&D will also come to India and later manufacturing will follow. आज यूनिवर्सिटीज बायोटेक्नोलॉजी के साथ MBA के कोर्सेज भी लड़कियों को मुहैया करवा रही हैं और लेटेस्ट लैब्स के साथ ही जिम, गेम्स, इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस के जरिए इनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी खासा ख्याल रखा जाता है, जिससे दे सके ये फील्ड में अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस। इसी के चलते भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी स्टूडेंट्स की भी ये पसंदीदा जगह बन चुकी है। हमारा कैंपस लश ग्रीन कैंपस है, अच्छा एनवायरनमेंट है, यहाँ पे काफ़ी पेड़ पौधे हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ पे। साल में एक बार स्पोर्ट्स मीट ऑर्गेनाइज़ की जाती है जिसमें सारे स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करने दिया जाता है। I have been here for 8 months. I also learned some Hindi and French. I love here, and here make me so comfortable. Coming here is a lot. It is because there is many students from different nations: Vietnam, Ghana, Zimbabwe, Korea. All these to mention. When you mix together, it becomes diverse. You know, you get a lot of things to know. हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बहुत अच्छी लैब्स हैं, हमारे पास कंप्यूटर साइंस की बहुत अच्छी लैब्स हैं। ऑलमोस्ट वी हैव 700 सिस्टम्स, बिल्कुल लेटेस्ट सिस्टम्स हैं जिन पर हमारे बीटेक के बच्चे प्रैक्टिकल्स करते हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी एक और है यहाँ पे जो हम इसी बिल्डिंग में हैं, दैट इज़ आवर लैंग्वेज लर्निंग लैब। बड़ी एडवांस्ड लैब है, शायद कंट्री में 5 या 6 इस तरह की लैब्स होंगी। यूनिवर्सिटी के प्रशासन का भी मानना है कि अपने डेडिकेशन और सिंसियरिटी के चलते लड़कियां इस क्षेत्र में काफ़ी अच्छा कर रही हैं। यही कारण है कि वो गर्ल्स को प्रोवाइड करते हैं कुछ खास सुविधाएं। के अंदर गर्ल्स को की कैटेगरी को स्पेशल एक एडवांटेज दिया गया है। एडमिशन के अंदर 5% का प्रिविलेज दिया गया है गर्ल्स कैंडिडेट को, और गर्ल्स को नहीं, इनफैक्ट डिफेंस के लोगों के लिए भी उसमें प्रिविलेज रखा गया है। तो हमारा एम और मोटो यही है कि हम जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं उनको एम्पावर करें, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करें। मेडिकल के अलावा फार्मेसी, बायोटेक और बायो इन्फॉर्मेटिक्स जैसे स्ट्रीम में भी लड़कियां एक अच्छा करियर बना रही हैं,
जिससे आगे चलकर वो आसानी से अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं। और ऐसे में इन यूनिवर्सिटीज़ का योगदान भी अहम तो है ही। तो बायो इन्फॉर्मेटिक जैसा फील्ड लड़कियों को करियर की दृष्टि से काफ़ी आकर्षित कर रहा है।